यहाँ पर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ सूत्र हैं और कुछ क्वेश्चन हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर सेम। क्या सेम होते हैं? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास में होती है, उन दोनों में सेम क्या रहता है? उन दोनों के जो हमारे पास में रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, या जीरोज़ जो हम निकालते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। इन दोनों के जीरोज़ क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? हाँ, देखो, सबसे बड़ी पावर कितनी होती है? 2। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 देन बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। अगर कोई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बोथ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। इक्वल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल हो सकते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन करने से पहले हमें 5th नंबर का क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या? अगर हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालता है तो डी बराबर हमारे पास में होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो क्या होता है फार्मूला? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर 3 कंडीशन फॉलो होती हैं। फर्स्ट कंडीशन अगर हमारे पास में होती है डी इजिकल टू क्या हो जाए हमारे पास में? 0 हो जाए, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करें और वो पूरी वैल्यू पुट करने के बाद में आंसर हमारे पास में 0 आता है, यानी डी बराबर अगर 0 की कंडीशन होती है तो उसका आंसर होगा हमारे पास में रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्या होगा आंसर? क्या आ जाएगा? रियल एंड इक्वल रूट्स। फर्स्ट कंडीशन तो है। सेकंड कंडीशन क्या हो जाए? सेकंड कंडीशन हो जाए यदि क्या हो जाए कि जो डी है वो जैसे कि क्या हो जाए कि डी जो है वो 0 से बड़ा है। देखो, इसका मुंह जिधर ओपन होता है वो क्या होता है? वो चीज़ बड़ी होती है, यानी 0 बड़ा है और डी क्या है? छोटा है, यानी डी की वैल्यू किस में आ जाए? माइनस में आ जाए। डी की वैल्यू किस में आ जाए? माइनस में आ जाए। डी बराबर कुछ माइनस का आंसर आए तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास में? वो कंडीशन जो होगी हमारे पास में वो होगी इमेजनरी रूट्स। ऐसे रूट्स को हम क्या कहेंगे? इमेजनरी। सेकेंड है इमेजनरी रूट्स। ऐसे रूट्स को क्या कहा जाएगा? इमेजनरी रूट्स। और तीसरी कंडीशन ये बन जाए कि डी जो है वो बड़ा रहे किससे? 0 से, यानी कोई भी आंसर आए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कोई भी नंबर है वो आंसर आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास में आंसर रहेगा वो रहेगा रियल एंड अनइक्वल। इक्वल नहीं होंगे वो, अनइक्वल रूट्स। ठीक है, यानी डी इजुगल टू हमारे पास में फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और 3 कंडीशन बनेगी। अगर डी बराबर 0 हो जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। डी अगर 0 से छोटा आ जाए, यानी कि कोई भी आंसर हमारा आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो उस समय हमारे पास में रूट्स होंगे इमेजनरी रूट्स होंगे। और यदि अगर हमारे पास में डी जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, कोई भी रियल वैल्यू आ जाए, तो उसका आंसर रहेगा रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हम आगे चलते हैं। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। 5 में क्या था? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास में? 5th वाले क्वेश्चन का तो आंसर रहेगा हमारे पास में डी इज इक्वल टू
b² माइनस 4ac ये रहेगा। ठीक है, अब जैसे हमें 4th नंबर का क्वेश्चन छोड़ा हुआ था ये वाला, देखो क्या है हमारे पास में इक्वेशन। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2x² माइनस √5x प्लस 1। हम ये फार्मूला लगाएंगे। देखो ये हमारे पास में a का काम करेगा, ये b का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, c का काम करेगा। फार्मूला में रखेंगे, फार्मूला क्या है, b² माइनस का 4ac। तो b क्या है, माइनस √5। अगर मैं माइनस √5 लिखूं और इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, फिर माइनस लगाऊं, 4 मल्टीप्लाई a का काम कौन कर रहा है 2 और c का काम कौन कर रहा है 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, √5 का √5 जो है स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 और यहाँ से क्या होता है 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, -3 आंसर आ रहा है, -3 आंसर आ रहा है। अब -3 आंसर आ रहा है तो -3 क्या होगा हमारे पास में, इमेजनरी होगा। मैंने बताया था अगर d जो है ये पूरा d के बराबर चल रहा है, अगर d जो है 0 से छोटा आ रहा है, 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, यानी 0 बड़ा है यानी माइनस में वैल्यू आ रही है, तो इस समय हमारे पास में जो आंसर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इमेजनरी रूट्स, इमेजनरी। ओके ठीक है, आगे बढ़ें। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स इफ नो रियल रूट्स नहीं आएंगे, यानी इमेजनरी है। रियल रूट्स नहीं का मतलब का क्या होगा कि इमेजनरी। तो इमेजनरी कंडीशन कौन सी बनेगी हमारे पास में, 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इमेजनरी की कंडीशन बन जाएगी कि d जो है वो क्या हो, 0 से छोटा हो, 0 बड़ा आ जाए यानी माइनस में वैल्यू आए। ठीक है, 7 द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू, देखिए फार्मूला रखेंगे, क्या होता है फार्मूला, एक मिनट, यहाँ से नहीं हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 3 है, b इज इक्वल टू क्या है, -2 है और c इज इक्वल टू क्या है, 1/3 है। ठीक है, b की जगह लिखूँ -2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -2 लिखा मैंने, इसका स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारे पास में 3, c क्या है 1/3 है। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -4, तो -4 से -4 जाएगा तो क्या बचेगा 0। ठीक है 0, यानी d इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है 0। और ये कंडीशन कब बनती है, d इज इक्वल टू 0 क्या रहेगा, यानी कि इसका आंसर तो हमारे पास में 0 आ गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या होता है हमारे पास में, रियल एंड इक्वल रूट्स, हम क्या कहेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, तो यहाँ पर रूट्स नहीं पूछा था, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ही पूछा था, तो इसका सॉल्यूशन तो क्या रहेगा हमारे पास में 0 रहेगा। सॉल्यूशन क्या है इसका 0। देखिए ये 2019 में आया था, ये 2019 में आया था, और जो अगला क्वेश्चन 8 नंबर का कर रहे हैं वो 2021 में आया था। तो ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें अच्छे से इनको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन तो हम यहाँ पे कर ही चुके हैं कि पावर कितनी रहेगी 2, तो यहाँ पर इसके रूट्स भी कितने आने चाहिए 2। जितनी पावर रहेगी उतने ही रूट्स आएंगे। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर अगर 3 है तो उसके 3 रूट्स बनेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास में। ठीक है, देखो इस ऐसे हम मेज द कॉलम कर सकते हैं। रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हमारे पास में कब होंगे, जब हमारे रियल एंड
अनइक्वल, तो हमारे पास में कंडीशन क्या बन जाए कि डी जो है वो क्या हो जाए हमारे पास में बड़ा हो जाए 0 से। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल होंगे और डी इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, और डी जो है वो 0 से छोटा हो जाए यानी माइनस में आंसर आ रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारे पास में इमेजनरी रूट्स। क्या हो जाएगा, इमेजनरी रूट्स हो जाएगा। फोर्थ नंबर का है कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं। फिर है हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक प्रकार की हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो फार्मूला तो हमारा वही यूज़ होगा, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके, बी का काम कौन कर रहा है, -4 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए का काम 4 और मल्टीप्लाई 1, सी का काम कौन कर रहा है 1 कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं। ओके, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, -4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 16 और 16 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 16 आएगा। 16 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा 0। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास में 0। ओके, ठीक है, यहाँ से हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है इसका सारा बेसिक जो है वो कवर हो चुका है। इसके बाद में हम इसके कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन देखते हैं।